Today we are going to write these programs which are given in this exercises. So after reading all these chapters and learning about programming, you must be able to write this type of programs. ये कहते हैं कि write a program that reads three numbers and prints their sum, product and average. आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कीबोर्ड से 3 नंबर्स लेंगे और उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है रीड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। ठीक है, तो हम ये प्रैक्टिकल करते हैं कि प्रोग्राम ये किस तरह लिखेंगे। टैब C++ खोलते हैं। reads three numbers and prints their sum, product and average. इसको कमेंट बना देते हैं क्योंकि ये सिर्फ हम अपने लिए लिख रहे हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में। हैश इंक्लूड इज मस्ट, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर हमारा मैन फंक्शन, then the body of the main function started here. Now what is the program, what is to write? It says that reads three numbers and prints their sum, product and average। ठीक है, तो हमने 3 नंबर्स कीबोर्ड से लेने हैं, इनपुट करने हैं और फिर उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज निकालना है। ठीक है, तो 3 नंबर हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी नाम होंगे जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं, उसका डेटा टाइप हमने रखा है इंटीजर। फर्ज करें हम कोई भी नंबर ले लेते हैं x, y एंड z। ये 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, और उनका फाइंड करना है हमने सम। सम के लिए हम SUM नाम रख देते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम कोई भी वेरिएबल PROD रख देते थे और एवरेज के लिए AVG रख देते थे। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए। इन वेरिएबल्स को हम इस प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि स्क्रीन पर प्रिंट हो printf और हमसे वो 3 नंबर्स पूछे। ठीक है, तो /n यानी न्यू लाइन में वो लिखेगा और हम कहते हैं कि इंटर एनी 3 नंबर्स। ठीक है, कोई भी 3 नंबर आप इंटर करें और कंप्यूटर आपको उसका सम, प्रोडक्ट और एवरेज देगा। तो ये printf हो गया। अभी इंटर करने के लिए हम scanf फंक्शन यूज़ करते हैं। scanf फंक्शन का तरीका है कि उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं। 3 नंबर्स हैं तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने लिखने हैं। हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए लिखना है? इंटीजर डेटा टाइप के लिए। तो इंटीजर के लिए हमारे पास %d यूज़ होता है और स्पेस देके एक और %d और फिर स्पेस देके एक और %d। ठीक है, और फिर डबल कोट्स के बाद एक कामा लगा के
वो 3 वेरिएबल मेंशन करते हैं जिनमें हमने ये नंबर्स एंटर करने हैं, और उसके साथ एक एम% साइन, एक्स एम% साइन वाई और कामा एम%साइन जेड। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स में हमने 3 वैल्यूज इंटर कर लिए, ये इंटर करेंगे आप। ठीक है, सर यहाँ पे परसेंट डी कितना, ये हो गए इनपुट के लिए। अभी सम हम किस तरह परफॉर्म करेंगे? कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन देनी है, एक बताना है कि सम आप किस तरह परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले सम का फार्मूला लिख लेते हैं। सम इज इक्वल टू, जो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, वो क्या करे, उसको प्लस करे, 8 करे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये तीनों का सम आ गया। तीनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो सम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अभी प्रोडक्ट का फार्मूला हमने बताना है कि प्रोडक्ट किस तरह आपने परफॉर्म करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब है तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो x मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज होता है, y स्टेरिक और z। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का भी फार्मूला हो गया। अभी ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है, अभी एवरेज का फार्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का मतलब होता है जब आपके पास 3 नंबर्स हैं और उनका एवरेज आपने फाइंड करना है, तो तीनों को जमा करे और 3 पे उसको डिवाइड करे। तो तीनों को हमने ऑलरेडी जमा किया हुआ है और उसका फार्मूला ये है कि सम इज इक्वल टू तीनों का जमा। तो हम इधर यहाँ पे जस्ट सम डिवाइड बाय 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो एवरेज का फार्मूला होता है कि 3 नंबर्स अगर हो तो 3 पर डिवाइड करें, अगर 8 नंबर हो तो 8 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर्स हों उतनी तादाद पे आपने उसको डिवाइड करना है। अभी ये तीनों फार्मूला हमने कंप्यूटर को बता दिए, हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि सम आपने इस तरह निकालना है तीनों को जमा करके, प्रोडक्ट आपने इस तरह निकालना है तीनों को ज़र्ब करके, और एवरेज आपने इस तरह निकालना है कि तीनों को जमा करके उसको डिवाइड करो 3 पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुके हैं, लेकिन इनको अभी प्रिंट करना है हमने। ठीक है, तो हम जस्ट लिख लेते हैं प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन, यानी न्यू लाइन से हम स्टार्ट करेंगे और हम कहते हैं कि कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। मैं कहता हूँ कि मुझे बोले कि एडिशन इज इक्वल टू परसेंट डी, और ये किस चीज़ में पड़ा है, कौन से वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है? ये सम में स्टोर है। ठीक है, केसेस का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर सम को हमने कुछ स्मॉल लेटर्स में या टोटली कैपिटल लेटर्स में लिखा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने उस तरह का डिफाइन नहीं किया सम को। ये एडिशन का हमने प्रिंट कर दिया। अब मैं स्लैश एन, ये प्रोडक्ट है तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ये ऐसे ही प्रिंट करेगा हमारे लिए, परसेंट डी और कामा, और ये वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर है? ये ए वी जी, सॉरी, प्रोडक्ट में स्टोर है, पी आर ओ डी में स्टोर है। ठीक है, सेमी कॉलन और फिर
अभी नेक्स्ट वैल्यू को हमने प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स स्लैश एन, और ये है एवरेज, तो हम एवरेज लिख लेते हैं इज इक्वल टू परसेंट डी और फिर कामा, और वो वेरिएबल मेंशन कर लेते हैं जिसमें हमने ये वैल्यू स्टोर की हुई है, और वो है AVG। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको रन करने जा रहे हैं। तो रन करने के लिए पहले एग्जीक्यूट में जाके इसको कंपाइल करते हैं, ताकि हम इसको कंपाइल कर ले। कंपाइल करने से पहले ये हमसे पूछता है कि इसको सेव करें, किसी भी नाम से इसको अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं। तो इसने हमें कहा कि एरर्स आपके प्रोग्राम में ज़ीरो हैं। ठीक है, अभी हम फिर से एग्जीक्यूट में जाके इसको रन कर लेते हैं, और ये हमें ये आउटपुट देगा। आउटपुट में सबसे पहले ये क्या बता रहे हैं, क्या प्रिंट किया इसने। सबसे पहले ये प्रिंट एफ इंटर एनी थ्री नंबर्स, तो कोई भी तीन नंबर्स हमने इंटर करने हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखो आप परसेंट डी स्पेस परसेंट डी स्पेस परसेंट डी लिखा है। तो ये एंट्री इस फंक्शन की मदद से हो रही है, ये स्कैनफ की मदद से हो रही है। तो हमने स्पेस देकर कोई से भी तीन नंबर्स इंटर करने हैं। मैं कोई से भी तीन नंबर्स इंटर करता हूँ, 8 स्पेस 5 स्पेस 9, ये तीन नंबर्स मैंने इंटर कर लिए। मैं जब इंटर की प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ये सारा रिज़ल्ट दे देंगे, और ये प्रिंट एफ अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, एडिशन इज इक्वल टू 22 आ गया, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 360 आ गया, और एवरेज इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, तो ये सारे ये अब फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, और जो रिज़ल्ट आता है इनका इन वेरिएबल्स में सेव कर लेते हैं, और जस्ट हमने इन वेरिएबल्स को प्रिंट कर लिया। तो ये जो पहला प्रोग्राम था कि रीड्स थ्री नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं कि आप कोई से भी तीन नंबर ले लो, या चार नंबर ले लो, या दो नंबर ले लो, और उनका जमा, मल्टीप्लिकेशन और एवरेज निकाल कर प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने कोई से भी तीन नंबर्स इंटर कर लिए, और उन्होंने कंप्यूटर ने आपको एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए और एवरेज के लिए उनके रिजल्ट्स प्रिंट कराए। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये प्रोग्राम? कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, मैं अभी आपको क्लियर कर सकता हूँ। शाबाश, ये सबको क्लियर है ये प्रोग्राम जो अभी हमने परफॉर्म किया? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस किया करें डेफ सी प्लस प्लस में, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, तो प्रैक्टिस के बगैर आप इसको अच्छी तरह सीख नहीं सकते हो। और ये पेपर में आपने लिखने हैं ये प्रोग्राम इसी तरह। ठीक है, अच्छा, अभी अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिख लिया है, ये प्रोग्राम हमने लिख लिया है, और ये आपने कॉपीज़ में, ये नोटबुक्स में नोट भी करना है। जिस तरह ये एक्सरसाइज सारे करेंगे, तो ये भी ऐसे ही आपने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। ये प्रोग्राम है हमारे पास कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर है ना?
तो ये क्या करेगा, ये रीड्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल जो जिनके दो साइड्स पैरेलल होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, इस तरह ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम होना चाहिए। एरिया फार्मूला, एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी ये इजी है। लेंथ इसने रीड करना है और विड्थ इसने रीड करना है, ठीक है। तो ये अगर लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये एरिया का फार्मूला होता है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि ये लेंथ और विड्थ को आपसे यानी रीड करेगा, इनपुट लेगा और फिर ये क्या करेगा, ये उसका एरिया फाइंड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम देखते हैं। डेफ सी प्लस प्लस में जाके ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो कि reads the length and width of a rectangle and prints its area, ठीक है। तो ये हमने वो पिछला प्रोग्राम लिखा, अभी वो दूसरा प्रोग्राम हम रन करते हैं। The length and width of a rectangle and prints its area। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है लेंथ, तो लेंथ को आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करके लिख सकते हो। मैं इसको लेंथ एल कहता हूँ या कैपिटल एल में लिख लूँगा, और विड्थ को कैपिटल डब्ल्यू लिख लेता हूँ। और तीसरी चीज़ जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है एरिया, तो एरिया को मैंने एरिया का नाम दे दिया, ठीक है। ये तीन वेरिएबल हम यूज़ करने जा रहे हैं। अभी हम कहते हैं कंप्यूटर को कि आप स्क्रीन पर प्रिंट करो, सबसे पहले क्या, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन यानी न्यू लाइन में इंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये मैंने इनको कहा कि आप इस तरह प्रिंट करो कि हमसे पूछे कि इंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो चूंकि हमने लेंथ और विड्थ का डेटा टाइप इंटीजर रखा है, तो स्कैन एफ में हम क्या करेंगे, आप फ्लोट भी रख सकते हो, परसेंट एफ उसके लिए यूज होगा फिर, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर हम दो चीज़ें हैं, तो दो दफ़ा परसेंट डी लिख लेते हैं, स्पेस दे के, आप कामा दे के भी लिख सकते हो, मैं कामा भी लिख लेता हूँ, कामा परसेंट डी, ठीक है। और फिर डबल कोट्स के बाद कामा और एम परसेंट साइन स्कैन एफ में यूज़ होता है, वो वेरिएबल जिसमें हमने लेंथ इंटर करना है, तो वो लेंथ एल हमने डिफाइन किया है, फिर कामा एम परसेंट साइन, और वो वेरिएबल जो हमने विड्थ के लिए यूज़ किया है तो वो डब्ल्यू है, कैपिटल लेटर, और ये हमारा स्कैन एफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी ये वैल्यूज़ हमने इंटर कर ली, एल में भी वैल्यू इंटर हो गई और डब्ल्यू में भी वैल्यू इंटर हो गई, लेंथ और विड्थ हमने दोनों इंटर कर लिए, ठीक है। अभी इन वैल्यू के साथ ये क्या करे, कंप्यूटर क्या करे, हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये जो एरिया हमने ये डिक्लेयर किया है, इसका फार्मूला ये है कि आप लेंथ को उठाओ, वो जो हमने इंटर किया आपको, और उसको मल्टीप्लाई करो डब्ल्यू के साथ, विड्थ के साथ, तो ये फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। और जस्ट एरिया को हम प्रिंट करेंगे अभी, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन यानी न्यू लाइन में वो प्रिंट करेगा
और हम इसमें लिखते हैं कि हमें इस तरह प्रिंट हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू परसेंट डी, और फिर कामा, और वो वेरिएबल जिसमें एरिया की वैल्यू पड़ी है तो वो है एरिया, ठीक है, वो है एरिया। तो सेमीकोलन, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें क्या कहते हैं कि रीड्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ ये रीड करेगा हमसे, यानी कीबोर्ड से इनपुट लेगा और फिर प्रिंट करेगा उसका एरिया, ठीक है। तो ये हमने कहा कि हमने दो वैल्यूज़ इंटर की, एक लेंथ में और एक विड्थ में, और फिर हमने एरिया का फार्मूला लिखा कि एरिया किस तरह कैलकुलेट होगा, लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और फिर हम उस एरिया को प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। तो एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले कंपाइल करते हैं, ज़ीरो एरर्स हैं, एग्जीक्यूट रन कर लेते हैं। तो यहाँ हमसे पूछता है ये पहला वाला प्रिंट एफ जो हमने मेंशन किया है कि इंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और स्कैन एफ में हमने 2% d यानी दो वैल्यूज इंटर करनी है एल और डब्ल्यू में। तो ये इसके बीच में हमने कामा लिखा है, तो हम भी इसी तरह कामा मेंशन करेंगे। फर्ज करें हम इंटर करते हैं फर्स्ट वैल्यू 5, लेंथ में हमने 5 इंटर किया, फिर कामा, और विड्थ में हमने 7 इंटर किया। तो इंटर की प्रेस करने के बाद क्या होगा, वो हमें रिजल्ट दे देगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35। ये जो प्रिंटफ है उसने प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35, क्योंकि लेंथ और विड्थ को दोनों को इसने मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे दिया 35, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोग्राम आपका क्लियर हो गया। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब एंड प्रिंट्स इट्स वॉल्यूम। तो क्यूब की 3 साइड्स होती हैं और इसका वॉल्यूम जब आप वो करते हैं तो इसका फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला अगर आप चेक करना चाहते हैं तो गूगल में भी चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मेरे ख्याल से एल ए पावर 3 है। ये 3 साइड्स का वो ले लेते हैं, तो ये वॉल्यूम फाइंड करता है। वॉल्यूम मतलब टोटल वो जो कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। तो तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके ये वॉल्यूम का फार्मूला हमें देते हैं। तो ये कहते हैं कि रीड करो लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड को रीड करो और उसका वॉल्यूम फाइंड करो, किसके लिए, क्यूब के लिए, ठीक है। तो ये देखते हैं, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी प्रोग्राम में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट प्रिंट एफ और स्कैन एफ हैं। तो हम प्रोग्राम है कि क्यूब के लिए आपने फार्मूला लिखना है, किस चीज़ के लिए, वॉल्यूम के लिए। वो एक साइड रीड करेगा यानी इनपुट लेगा हमसे एक साइड का, और फिर उसका वॉल्यूम हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इंटीजर के लिए हम ये चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, लेंथ के लिए हम एल ले लेते हैं, और वॉल्यूम के लिए वी ले सकते हो या वी ओ एल ले सकते हो, या कोई भी मीनिंगफुल वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। प्रिंट एफ में हम कहते हैं कि इंटर द लेंथ ऑफ अ क्यूब, ठीक है,
और स्कैन एफ में जब चूंकि हमारे पास एक ही लेंथ के लिए हम एंट्री कर रहे हैं तो 1% ही मेंशन करेंगे। और कौन से वेरिएबल में हम इंटर कर रहे हैं? लेंथ में। तो एल हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, उसमें हमने लेंथ इंटर किया। और अभी वॉल्यूम का फार्मूला हम लिखेंगे, वो जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है VOL, उसका फार्मूला ये है कि लेंथ 3 टाइम्स, L पावर 3 है ना, तो लेंथ हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला आ गया, यानी लेंथ को वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम में स्टोर करेगा। अभी उस वॉल्यूम को हमने प्रिंट करना है, तो हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू %d, और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है? VOL में। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी चीज़ें वही है जो आप लास्ट प्रोग्राम्स में। कंपाइल किया हमने, 0 एरर्स हैं, फिर एग्जीक्यूट करके रन किया हमने इसको, तो ये आ गया हमारे पास पहला प्रिंट एफ। बोलते हैं इंटर द लेंथ ऑफ ए क्यूब। कोई भी हम वैल्यू इंटर कर लेते हैं, सपोज करें 7 एक क्यूब का लेंथ है, तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा? 7 7s आर 49, और फिर उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 343 वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 343, उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था जो हमने प्रैक्टिकल किया। राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स द टेम्परेचर इन सेल्सियस, कन्वर्ट्स इन कन्वर्ट्स इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट्स ऑन द स्क्रीन। तो इसका अब क्या है कि ये कहते हैं कि सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और स्क्रीन पर प्रिंट करना है। ठीक है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला उसका है मेरे ख्याल से F इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5C एंड प्लस 32 फ़ारेनहाइट फार्मूला। F इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5C प्लस 32। ठीक है, तो ये आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डेफ सी में हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक है सेल्सियस, सेल्सियस को हम C से डिफाइन कर लेते हैं और फ़ारेनहाइट को F से डिनोट कर लेते हैं। इंटर द टेम्परेचर, इंटर या आप कहते हो इंटर सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड आप इंटर करोगे और ये आपको क्या देगा? ये आपको फ़ारेनहाइट देगा। सेंटीग्रेड के लिए %d या %f मेंशन कर सकते हो अगर आप फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करो। तो सेंटीग्रेड में हमने m%c लिखा है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमने अभी लिखना है, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमने देखा कि क्या है? F इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5C प्लस 32। ठीक है, और लास्ट में वो जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास फ़ारेनहाइट की, वो जस्ट हमने प्रिंट करनी है। तो फ़ारेनहाइट हम लिख लेते हैं फ़ारेनहाइट %d, और वो किस में वैल्यू स्टोर है? वो है F में। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा एक प्रोग्राम हो गया।
आप कोई भी वैल्यू सेंटीग्रेड में एंटर करोगे, वो इस फार्मूला के तहत वो इसको कैलकुलेट करेगा, एफ में वैल्यू स्टोर करेगा और जस्ट एफ को आप प्रिंट करोगे। तो एग्जीक्यूट कंपाइल, यहाँ पे एरर दे रहा है और क्या है, सफिक्स सी ऑन इंटीजर। अच्छा, सी को हम पहले लिख लेते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सी मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाई 5, क्योंकि सी 9 डिवाइड बाई 5 अगर हम लिखेंगे तो बोलेंगे ये सी आपने किस तरह डिफाइन किया है, उसके साथ तो 9 डिवाइड बाई 5 भी आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने लाजिम मेंशन करनी है। वैसे मैथ्स में तो अगर सी को 9 डिवाइड बाई 5 के साथ इकट्ठा करके लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे ये काउंट नहीं करता है। अभी कंपाइल किया हमने, ज़ीरो एरर्स हैं, और एग्जीक्यूट के बाद रन किया तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि इंटर सेंटीग्रेड, कोई भी नंबर इंटर करो 6, तो ये सेंटीग्रेड में हमें, ये फ़ारेनहाइट में हमें रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो ये था आपका, आपके ये सारे प्रोग्राम्स में, ये चारों प्रोग्राम्स हमने प्रैक्टिकल किए हैं, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करो। बहुत सिंपल है, अगर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाता है, आपको तरीका समझ आ जाता है। जस्ट प्रिंट एफ और स्कैन एफ है, और जस्ट आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जिस चीज़ का आपसे वो मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम जल्दी से आपकी अटेंडेंस लगा लूँ। अब्बास खटक, Right here, fine. Right here. तो बाकी बच्चे जो है अनस रज़ा और शायान और माज, ये दूसरी क्लास के हैं, तो अभी दूसरी क्लास शुरू होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म होने जा रहा है, तो अल्लाह हाफिज़।